मुझे कोई जॉब नहीं करनी है, यहाँ से कहीं नहीं जाना। तुम्हारा भी कोई हाल नहीं है। चलो मैं मैडम से बात करती हूँ कि वो तुम्हें यहीं पर कोई जॉब देती। ये तो जॉब करोगी ना? आते मेरी जान, क्या हालत बना ली है अपनी तुम, हैं? कितने कमजोर हो गए हो। अब मैं अपने हाथों से रोज जबरदस्ती खिलाऊंगी तुम्हें, फिर देखना पहले की तरह हो जाओगे। पहले की तरह तो मैं अब कभी नहीं हो सकता। प्लीज आप ये बार बार बातें करना छोड़ दें। अच्छा चलो, मूड खराब नहीं करो, ये लो। नहीं पीना मुझे सूप। आतिश, ये क्या हरकत की तुमने? माँ है वो तुम्हारी, उसके साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए। माँ ऐसी होती है, अपने बच्चों की खुशियां छीन लेती है। देखो, जो हुआ सो हो गया, उसे भूलने की कोशिश करो। लेकिन जो भी हुआ है उसके बदले में मैं तुम्हें अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक रखने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। अब्बा प्लीज समझने की कोशिश करें। समझने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें। एक बार कह दिया सो कह दिया, मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा। अब्बा आप समझ नहीं रहे हैं, उनमें और आनिया में बहुत फर्क है। आनिया एक बहुत अच्छी लड़की है, आपको जरूर पसंद आएगी। यकीनन वो बहुत अच्छी होगी, मगर इसके बावजूद मैं इस शादी के हक में बिल्कुल नहीं हूं। देखो बेटा, रिश्ता अपनी हैसियत और बराबरी के लोगों में हो तो बेहतर होता है। कुछ सोचो, कहां तुम एक मामूली सरकारी क्लर्क के बेटे और कहां वो एक अमीर कबीर बाप की इकलौती औलाद। ये बिल्कुल एक बेजोड़ रिश्ता है और बेजोड़ रिश्ते ज्यादा देर नहीं चल पाते। हाँ, मैं एक गरीब क्लर्क का बेटा हूं, तो क्या यह जुर्म है? अगर आनिया एक अमीर बाप की बेटी है तो क्या महज इस फर्क की वजह से मेरा अपनी जिंदगी की खुशियों पर कोई हक नहीं? क्या मैं इस मौके को हाथ से जाने दूं? मौका? तो तुम उस लड़की से महज उसकी दौलत की खातिर शादी करना चाहते हो? मेरी तरबियत में ऐसी क्या कमी रह गई थी बेटा कि अपनी कामयाबियों को हासिल करने के लिए तुमने ये राह ढूंढ निकाली? अब आप गलत सोच रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आनिया को सच में पसंद करता हूं, मोहब्बत करता हूं उससे, और मेरा प्रमोशन होने वाला है। आपके इस इनकार की वजह से मेरा प्रमोशन रुक सकता है। जिसे तुम मोहब्बत कह रहे हो तुम्हारी आंख पर बंधी लालच की पट्टी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। अब आप कुछ भी कहें, आपको मेरे साथ चलना होगा। क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? प्लीज अब आप प्लीज। मैंने हमेशा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, हर बात मानी है। लेकिन मैं इस बात की तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता।
परेशान ना हो। अभी वो शदीद डिप्रेशन में है, इसलिए उसके मुंह में जो आता है बोल देता है। मुझे उसकी कोई बात बुरी नहीं लगी रफी, लेकिन मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। क्या क्या सोचा था मैं, उसकी शादी, उसके बच्चे, मगर अब मुझे लगता है हम ये खुशियां कभी भी नहीं देख पाएंगे। हम उसकी खुशियां जरूर देखेंगे। कैसे कैसे देखेंगे? कौन तैयार होगा उस मासूम से शादी करने को? आनिया जो उससे मोहब्बत का दम भरती थी, उसने भी साफ मना कर दिया। अब तो आपको सच और झूठ की पहचान हो जानी चाहिए। कुछ भी, मैं अपने बच्चे को ऐसे कुड़ते हुए नहीं देख सकती। पता नहीं मेरा बच्चा कभी अपने पैरों पर खड़ा हो भी पाएगा या नहीं। चलेगा, जरूर चलेगा। हम उसे इलाज के लिए बाहर लेके जाएंगे, इंशाल्लाह वो फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। वाकई आप सच कह रहे हैं? इंशाल्लाह वो दोबारा ठीक हो जाएगा। अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। यकीनन वो बहुत अच्छी होगी, मगर इसके बावजूद मैं इस शादी के हक में बिल्कुल नहीं हूं। रिश्ता अपनी हैसियत और बराबरी के लोगों में हो तो बेहतर होता है। खुद सोचो, कहां तुम एक मामूली सरकारी क्लर्क के बेटे और कहां वो एक अमीर कबीर बाप की इकलौती औलाद। पता नहीं अब्बा को क्या हो गया है, क्यों जिद कर रहे हैं। अमीरी गरीबी के फर्क को अब्बा ने अपनी अना का मसला बना लिया। लेकिन अगर ये शादी ना हुई तो हमीद साहब नाराज हो जाएंगे और अच्छा खासा प्रमोशन रुक जाएगा। और फिर आनिया, मैं उसे पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ उससे। कैसे समझाऊं अब्बा को? आ जाओ। आपने बुलाया था मैडम? हाँ तंजीला, आओ बैठो। जी। सोनिया ने तुम्हारे बारे में बात की थी मुझसे। मैं ये पूछना चाह रही थी कि तुम जॉब क्यों करना चाहती हो। मेरा मतलब है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर वालों से बात करके तुम्हें घर भिजवा सकती हूँ। घर? हाँ घर। देखो तंजीला, मुझे गलत मत समझना। तुम तो जानती हो कि हम यहाँ मजलूम और बेसहारा औरतों को पनाह देते हैं। यहाँ जो भी लड़की आती है उसे तहफ़्फ़ुज़ देना और उसकी बेहतर रहनुमाई करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ होता है। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनके मसाइल का हल तलाश करके उन्हें वालिदैन के पास वापस घर पहुंचा दें। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? और अगर किसी के माँ बाप ही ना हो तो? कोई रिश्तेदार, चचा, ताया, मामू, कोई तो होगा। मामू? हाँ, कोई तो होगा जिसके पास तुम रहती थी, जिसने तुम्हें पाला, पढ़ाया, लिखाया। हाँ
चुप हो जाओ। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तो बल्कि ये चाह रही थी कि तुम मुझे खुल के अपने बारे में बताओ, ताकि मैं तुम्हारे घर वालों को तलाश कर सकूं, उनसे बात कर सकूं। तुम जब से यहाँ आई हो तुमने अपने बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। इदारे के कुछ कवानीन हैं, तुम एक पढ़ी लिखी और शरीफ लड़की हो, मैं तुम्हें ऐसे यहाँ नहीं रख सकती। मेरे पैदा होते ही अम्मी का इंतकाल हो गया था। सब कहते हैं कि उनका इंतकाल मेरी वजह से हुआ था। अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी। उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, इसलिए मामू जान मुझे अपने साथ ले आए अपने घर। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। इतना सब्र, इतना हौसला कहाँ से लाती हैं ये औरतें? जिंदगी ने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं, लेकिन अब तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज करोगी। मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छी जॉब का बंदोबस्त कर देती हूँ। तब तक फिलहाल तुम ऑफिस में मेरी मदद कर दिया करो, ठीक है? ये लो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया था। मैंने तो नहीं मांगा था। हाँ, मैंने सोचा पता नहीं तुमने कुछ खाया हो कि नहीं खाया हो, खाली पेट सोना ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि मैं खाना खाकर आया हूं। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब आप लाए हैं तो मुझे दे दें, अब आपने पी लो। तुम कल वाली बात पे नाराज हो मुझसे? नहीं अब्बा, मैं नाराज नहीं, लेकिन हैरान जरूर हूं। बचपन से आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला मेरा बाप आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और अहम ख्वाहिश जो मेरे मुस्तकबिल के साथ जुड़ी है वो पूरी करने से क्यों कतरा रहा है? कतरा नहीं रहा बेटा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे बुजुर्ग कहते थे बेटा कि बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ेंगे तो घर के दरवाजे ऊंचे करने पड़ेंगे। ये सब पुराने वक्तों की बातें हैं अब्बा, अब ऐसा कुछ नहीं होता। वक्त पुराना सही बेटा, इंसान तो वही है ना। इस तरह की जल्दबाजी में किए फैसलों की कोई उम्र नहीं होती है। रिश्ते बनाना आसान होता है, निभाना बहुत मुश्किल होता है, और इस तरह जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं किया करते। अब्बा, क्या आपको मेरी खुशी अजीज नहीं? मेरी लाइफ की आखिरी ख्वाहिश समझकर ही मान जाएं। ठीक, जब अगर तुम ये फैसला कर ही चुके हो तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। मगर याद रखना, एक दिन तुम्हें मेरी बातें याद जरूर आएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। आनिया एक बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की है, आपको उससे कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है, दूध पी लेना। जी देखो, कल कुछ लोग आ रहे हैं अखबार से। किस लिए? ये औरतों का और बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए। ये तुम फाइल रख लो, इसमें से देख के ज़रा उन्हें कुछ काम वाम समझा देना, और बाकी अगर कुछ समझ में ना आए तो वो मैं देख लूँगी। ठीक है,
आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। गुड। रेहाना बाजी, तन्नो का कहीं पता नहीं चल रहा। तो अच्छा है ना पता चले। हमें कौन सा कोई दिलचस्पी है उसको ढूंढने में। यार तुम्हें क्यों दिलचस्पी होगी? दिलचस्पी तो मुझे होगी, जिसका पैसा लगा है, जो सरे बाजार रुसवा हुआ है, जो जेल गया है उसके लिए। तो किसी पर एहसान किया जेल काट कर? शादी करने जा रहे थे ना उससे। वो तो ऐन वक्त पे तन्नो चलाक निकली, भागी, धोखा देगी तुम्हें। खैर भाग के जाएगी कहाँ? ढूंढ तो मैं उसे निकालूंगा, बस उसकी कोई तस्वीर मिल जाए मुझे। तुम्हारे पास तो होगी उसकी कोई तस्वीर? अरे अल्लाह का नाम मानो सरवर भाई, अल्लाह अल्लाह करके तो जान छूटी है। अब मैं उसकी तस्वीरें संभाल के रखूंगी? अगर कोई होगी भी ना, नौरीन ने जला डाली होगी। उल्टा जाते जाते मतीन की भी जान लेगी। मनूस मुझे बेवा कर गई। तो मतीन भाई भी तो सबसे ज्यादा उसी से प्यार करते थे। देखो, एक बात कहूँ, बुरा मत बनाना। बुरी लगे तब भी बुरा मत बनाना। तुम्हारे ऊपर केस है तन्नो के अगवा का। मेरे घर मत आया करो, ऐसा ना हो कि किसी मुसीबत में मैं फंस जाऊं। वाह रेहाना बाजी, अब मुझसे कोई काम नहीं रहा तो आंखें माथे पे रख ली। हाँ तो रख ली, मेरी आंखें हैं, जहाँ मर्जी रखूं। तुम्हें कोई एतराज है? देख, अगर तन्नो कभी मिल भी जाए ना, मुंह उठा के मेरे घर मत ले आना, अपने घर लेके जाना। सुना तुमने? बातें सुना रहा बड़ी बड़ी। मैं आप दोनों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आतिर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। और जब किस्मत ने उसको मेरी झोली में डाल दिया है तो आप लोग क्यों इनकार कर रहे हैं? मैं तो ये कहूंगी कि आप इन्हें घर ले जाए। घर पर भी इनको आराम की जरूरत है और इसमें इनकी बीवी काफी मदद कर सकती है। शादी के बाद आनिया और फैसल इस घर में नहीं, हमारे घर में रहेंगे, हमारे साथ।